ये आपने क्यों बनाया और ये क्या है? ये फटाफट है ना, कपास की बिनाई करती चली जाती है और 10 आदमी के बराबर बिनाई कर देती है। फिर ये फूलों की तुड़ाई में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर बागवानी पे स्प्रे करना हो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, तो यहाँ से खोल करके ये वाला स्प्रे का हम मैकेनिज्म यूज कर लेते हैं। बड़े बड़े पेड़ों पे भी इसी से स्प्रे हो जाती है। गांव जंक्शन पर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जिसने खेती के काम को आसान करने, लागत को कम करने के लिए सैकड़ों ऐसे उपकरण बनाए हैं जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया गया है। कुछ ऐसे ही उपकरण क्या खेती में आपके काम आ सकते हैं? चलिए जानते हैं डीपी सिंह जी से। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बताइए, ये आपने क्यों बनाया और ये क्या है? सामने से कपास के फूल में ऐसे डाला और डालते ही बस ये तोड़ करके और इस बैग में गिरा देती है। जब ये थैला भर जाता है तो इसको बड़ी बोरी में डाल देते हैं और ये फटाफट है ना, कपास की बिनाई करती चली जाती है। मैनुअली हाथ से बिनाई करने में उंगलियां दुखने लगती है और बिनाई करने की क्षमता या प्रोडक्शन भी कम होता है। जब इससे बिनाई करते हैं तो ये बहुत कन्वीनियंट होती है। फटाफट बिनाई करती हुई जाती है और 10 आदमी के बराबर बिनाई कर देती है। फिर ये फ्लावर हार्वेस्टिंग, फूलों की तुड़ाई में भी बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे किसान भाई गेंदे की खेती करते हैं और बहुत सारे किसान भाई अलग अलग फूलों की खेती करते हैं। तो ये फ्लावर हार्वेस्टिंग एंड कॉटन पिकिंग, यानी कि कपास की बिनाई और फूलों की तुड़ाई दोनों में अच्छा काम करेगी। ये क्या है? ये रटून ट्रांसप्लांटर है। रटून ट्रांसप्लांटर क्या करता है कि जब हम पौधा गन्ने की कटाई कर लेते हैं, तो ये वैसे तो पौधा गन्ने में भी और पेडी गन्ने को इंग्लिश में रटून बोलते हैं। वेल दोनों में जो गैप रह जाता है उस गैप को भरने के काम आता है। गैप भरने का मतलब है कि कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30% गन्ने में गैप होता है जहाँ पौधा नहीं होता। उसी खेत से हम पौधा उठाएंगे। ये पहले होल बनाएगा, होल उठाएगा, वहीं से पौधा उठाएगा और उस होल में लगा देगा, है ना। बाहर से अगर हम पौधा लगाते हैं या बाहर से गन्ने का बीज लगाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करता। इसका हम रटून ट्रांसप्लांटर कहते हैं। ये बहुत पसंद आया। इससे 20 से 25% अगर किसान गन्ने के में जो गैप होता है अगर उसको भर देता है तो 20 से 25% उत्पादन तो वैसे ही बढ़ जाता है। ये देखा होगा आपने, बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे गन्ने में बहुत सारे रोग लगते हैं, तो इसको हम लाइट परपंच भी कह देते हैं। ये चार्ज होती रहती है सोलर से। इसमें सोलर प्लेट लगी है, रात में रोशनी करती है। इसमें हम पानी भर देते हैं, थोड़ा पेट्रोल डाल देते हैं, कीट आकर्षित होते हैं गन्ने के खेत में, जगह जगह लगा देते हैं, आकर्षित होकर के इसमें मर जाते हैं। तो बहुत सारे है ना, हमें हाथों से भी नहीं करना पड़ता, स्प्रे भी नहीं करना पड़ता, तो उनको आकर्षित करेगी ये लाइट। इसमें डलेंगे और डल करके मर जाएंगे। आपने देखा होगा जब धान की पौध लगाते हैं, एक पौधा लिया और धान के खेत में जब पौध लगाते तो ऐसे पौधा लिया और उंगली से ऐसे मिट्टी में घुसाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे झुके झुके पौध लगाने वाले महिला हो या पुरुष हो, उसकी कमर में ऐसे दर्द हो जाता था और ये उंगलियां भी शाम को सूज जाती थी, मिट्टी में बार बार निकालना घुसाना। तो मैंने सोचा इस समस्या से कैसे समाधान मिले, तो ये मैनुअली पेडी प्लांटर, यानी कि मैनुअली पेडी प्लांटर है। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत लाइट वेट की बास्केट मैंने बनाई। इसको अपनी हाइट के हिसाब से इसमें पौध रख लीजिएगा और ये प्लांटर हाथ में रहेगा। ये प्लांटर है। अब यहाँ से पौधा उठाया, जड़ इधर, पौधे की जड़ इधर रहेगी, यहाँ से उठाया, इसमें लगाया और मिट्टी में घुसाया, आगे बढ़ते चले गए। उठाया, लगाया, मिट्टी में घुसाया। तो ये झुकना नहीं पड़ेगा, बार बार मिट्टी में हाथ नहीं देना पड़ेगा। इससे काम आसान होगा, जल्दी होगा और बहुत साइंटिफिकली होगा। यस, ये बैटरी ऑपरेटेड या जिसे हम डीसी पावर भी कहते हैं, चलने वाली वीडिंग मशीन होती है। यस, इस मशीन में सभी फीचर्स मैंने डाले हैं। पहली विशेषता तो ये होती है कि बैटरी ऑपरेटेड होती है, इसके चलाने का कोई खर्चा नहीं होता। ये निराई चार्ज कितने देर में होती है? बैटरी इसकी 4 घंटे में चार्ज होती है। वेल 60 वोल्ट और 50 एम्पियर की इसकी लिथियम बैटरी होती है, जिसकी लाइफ 9-10 साल होती है। एक बार की चार्जिंग में यह 1.25 से 1.5 एकड़ की निराई गुड़ाई कर देती है। ये 6-7 अटैचमेंट के साथ आती है और सभी फीचर्स इसमें मैंने डाले हैं। पहला अटैचमेंट इसके साथ आता है, ये 3 टाइल या 3 फार का कल्टीवेटर होता है। ये कल्टीवेटर भी अपनी 2 लाइन के बीच की दूरी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर लेते हैं। अगर 2 लाइन के बीच की दूरी कम है तो ये टाइन और ये टाइल खोल के यहाँ लगा लेता है, इसको यहाँ लगा लेता है, और भी कम है यहाँ लगा लेता है, ज़्यादा हो यहाँ लगा लेता है, यानी कि एडजस्टेबल होता है। 3 टाइन कल्टीवेटर कहते हैं। इसी के साथ में मिट्टी चढ़ाई जाती है। बहुत सारी फसलें जो रूट क्रॉप होती है, इसको रीज एंड फ्रो अटैचमेंट कहते हैं। ये भी इसी के एक ही पिन से लग जाते हैं, यानी कि इसके लिए कोई नट बोल्ट नहीं खोलना पड़ता। ये लॉकिंग पिन होती है, पिन निकालो, एक अटैचमेंट, इसी से दूसरा, तीसरा, सभी अटैचमेंट इसी पिन से लगते चले जाते हैं, है ना। तीसरा अटैचमेंट, इसको हम वीडिंग हो अटैचमेंट कहते हैं।
ये वीडिंग हो अटैचमेंट लगाया है मैंने, इससे निराई गुड़ाई करने में और साथ के साथ हल्का सा मिट्टी को पलटा देने में दोनों में सुविधा रहती है। रूट आउट कर देता है। रूटेड आउट का मतलब होता है कि खरपतवार को जड़ से निकाल देता है और हल्की सी पीछे से मिट्टी को पलटा देता हुआ भी चलता है। इसी के साथ में एक पटेला बोलते हैं, इसी के साथ में ये पटेला अटैचमेंट भी लगा देते हैं। इसी के साथ में बैक रोटरी अटैचमेंट भी होता है। यही रोटरी बहुत सारे किसानों को मिट्टी बारीक करनी होती है तो इसको हम बैक रोटरी बोलते हैं। बहुत सारी फसलों पर जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के लिए किसान को ये स्प्रे मशीन पीठ पे लगानी होती है। 20 से 25 लीटर की ये स्प्रे मशीन पीठ पे लगे लगे किसान को थकान होती है, वजन लगता है। ये स्प्रे मशीन भी मैंने इसी के ऊपर माउंट कर दिया है। फसल की ऊंचाई के हिसाब से हम इसको जितना चाहे इतना ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। अगर 2 लाइन के बीच की दूरी कम ज़्यादा है तो इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसको विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके फीचर्स, इसमें गेज भी लगे हैं। इसका पहिया इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, ये कभी स्लिप नहीं करेगा। इसमें पीछे गेज व्हील है, यस देखिएगा, ये गेज व्हील बहुत कमाल के हैं। जितनी आपको निराई गुड़ाई की गहराई चाहिए, ये निराई गुड़ाई की गहराई को मेंटेन करने के लिए है। जहाँ भी एडजस्ट कर देंगे उतनी ही निराई गुड़ाई करता जाएगा गहरी। इसके ये बताता चलता है कि आपकी बैटरी का कितना बैकअप है, कितनी यूज हो चुकी है। इसमें बैटरी बैकअप है और ये बहुत मज़ेदार, कोई पोल्यूशन नहीं करती, कोई वाइब्रेशन नहीं करती है। बहुत मज़ेदार टेक्नोलॉजी है। कोई डीजल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई लोड नहीं मानेगी। कितना भी लोड डालिएगा, मोटर इतनी पावर की लगी है। फिर अगर बागवानी पे स्प्रे करना हो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर तो यहाँ से खोल करके ये वाला स्प्रे का हम मैकेनिज्म यूज़ कर लेते हैं। बड़े बड़े पेड़ों पे भी इसी से स्प्रे हो जाती है। ये लाइन में चलता जाएगा और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर एक आदमी स्प्रे करता जाएगा। पीपी सिंह जी, जाते जाते आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर 9917862313। अगर आपको भी लगता है कि आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी किसी एक परेशानी का हल किसी इनोवेशन से, नवाचार से हो सकता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।